आप सबों को खुदावंद मुबारक हो। अपनी अपनी जगहों पर बासलूबी बैठ जाएं ताकि हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ें। खुदा जो मुबारक है, हर तरह की तसल्ली का सरचश्मा है, जो अपने कलाम से हमें तसल्ली इत्मीनान देता है। खुदा मुबारक है, हर तरह से हमारी ज़रूरत, हमारी नीड को पूरा करता है। जो बात आज खुदा के कलाम से हम सीखेंगे, क्योंकि हमारे मुआशरे में इसको बहुत कम तस्लीम किया जाता है, बहुत कम इस पर बिलीव किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि इस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, या इसको कबूल नहीं किया जाता। मेरी आप सबों से अर्ज़ है, रिक्वेस्ट है कि आप इस पर फोकस दें और इसको तवज्जो से सिर्फ सुने। बुज़ुर्ग मरकस ने जो इंजील लिखी है, मैं सबको नज़र आ रहा हूँ सही? मैं ना बह कहना इतने थोड़ी सालाना गल करिए, ठीक है? गर्मी घर भी हो जिदा इतने सुकून नहीं जाए करने खुदा दे कलाम, क्या ख्याल है? मैं अज गल की है, तकरीबन जरा ना शाम तक इत्थे रहना वेले आउणगे जो ही शाम तक खुदा दा कलाम सुना करें, ठीक है? तो आप बिल्कुल जो है ना, अगर तुसी तसल्ली रखो, ऐसे तरह ही वधिया जाता है। आज कितने लोगों को आज का पैगाम याद है? की है जी? द ड्रैगन स्टोरी, एक सांप की कहानी है। सांप लेकर आओ। एक सांप की कहानी है जिस पर हम बात करेंगे। मैं इसलिए बड़े इत्मीनान से यहाँ बैठा हूँ कि कोशिश में खुदा हमारी मदद करे और हम इस बात को समझ लें, हम इस बात के बारे में जान जाएं कि सांप कौन है। अगर किसी को मैं नज़र नहीं आ रहा, ये वीडियो वो जगह चेंज कर सकता है, अपनी जगह से उठकर जगह को चेंज कर सकता है। उसे कोई पाबंदी नहीं है कि वो पिलर दे, अगर वो इधर हो सके, ये देखिए इधर जगह काफ़ी है, वो अपनी जगह को चेंज कर सकते। जिनको मैं नज़र नहीं आ रहा या जिनको पिक्चर नज़र नहीं आ रही, वो जगह को चेंज भी करें। तो जे नज़र आती है तो फिर ठीक ही ठीक है। सांप के बारे में बाइबल में से सीखेंगे। सांप क्या है? आप साथ वाले को दबा कर बोलें, आज सप्पां दे बारे सीखना है। मरकस की इंजील खोलो, उसका बाब नंबर 16, उसकी आयत नंबर 18। इस भेद या इस मुकाशफे को समझने के लिए आई होप कि आप देखें, क्योंकि ये हमारा मुआशरा इतनी तालीमों से भरा हुआ है, इतनी एजुकेशन से भरा हुआ है, हमारे लिए ये बातें समझना इतनी मुश्किल हो गई हैं कि अब कोई समझना ही नहीं चाहता। लोग अपने घर, अपनी सोच से, अपने गले से वो कहते हैं छड्डो जी परा, वो फलाना ही है कह गया, ढिंगड़ा आया सी तो यह कह गया। तो इसमें कसूर आपका है। मैं किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए दो तरीके हैं। किसी भी चीज़ को साबित करने के 2-3 तरीके हैं। पहली बात, मैं बाइबल में से वर्स पढ़ूं, आप कहते हैं हमारा खुदा के कलाम पर ईमान है, एक। दूसरी बात, तजर्बाती तौर पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर ये प्रॉब्लम होगी। अभी जब मैं बोलूंगा बहुत सारे लोग देखें हाथ खड़ा करेंगे। 2, तीसरी बात, हम खुदा के कलाम को मुआशरी तौर पर देखते हैं कि जो इसके अंदर लिखा है, क्या आज के मुआशरे में ये बात उसी तरह से जैसे लिखी हुई है? हमारे पास खुदा के कलाम को जानने का इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। आप वर्ड पढ़ते हैं, आप कहते हैं हमें तो समझ नहीं आई, और जो समझाता है वो दलीलें देता है। जज जिहड़ा है बैठा हुंदा है तो वकील दलीलां देंदे ने, अपनी अपनी दलील पेश करते हैं। जज समझदा जिन्हें बहुतियां दलीलां दित्तियां ने, जिहदियां दलीलां सच्चियां ने, खरियां ने, ਉਹਦੇ हक अंदर फैसला देता है कि यह बंदा ठीक कहता। मेरी बात को आप समझें। अब चूंकि हमने सांप के बारे में जानना है, और ये पैदाइश की किताब से इसकी कहानी शुरू होती है, द ड्रैगन स्टोरी में आज हमने सांप की कहानी के बारे में जानना है कि सांप क्या है, सांप किस तरह से। मैं ये समझता हूँ हम ये सब नहीं कर सकते थे। मैं देखें खुदा ने कितना ज़बरदस्त माहौल हमें प्रोवाइड किया। पहले माहौल प्रोवाइड किया, फिर हमें यह सामान प्रोवाइड किया, फिर हमें एसी दिए, फिर हमें एक हॉल दिया ताकि मेरे लोग बह के तो मेरी गल सुन सकन। मैंने कभी अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा, ना कभी हमने ऐसी दुआएं की थी, ना हमने कभी ऐसा मांगा था
कि खुदा एक मैरिज हाल तू सानू लै देगा, वो दरवाज़ा बंद कर दे, तू सानू मैरिज हॉल लै दई, असी उत्थे बवांगे। ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर आप लोग जितने भी हैं, अगर आप इसको समझें और इस पर ईमान लेकर आएंगे, तो आपको क्रिश्चियनिटी अपनी मसीहत इस मुल्क के अंदर आज़ाद होती नजर आ सकती है, अगर आप इस पर काम करेंगे। मरकस की इंजील बाब नंबर 16 आयत नंबर 18 को जिनके पास खुदा का कलाम है वो ज़रूर फोकस के साथ इसको पढ़ना और सीखें कि ये बाइबल क्या कहती है। बाइबल में लिखा है, मुबारक खुदावंद यूँ कहते हैं, बल्कि मैं इसे आयत नंबर 17 से पढ़ूंगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, ईमान लाने वालों के दरमियान ये, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो इन्हें कुछ जर न पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे। ये मरकस की इंजील में लास्ट वर्सेस हैं। 7 वाले से कहें, आज का कलाम मुबारक हो। हुण मेरियां गल्लां सुननियां ने बड़े ध्यान नाल, मेरा बड़ा दिल करदा मैं अंग्रेजी ते उर्दू च कलाम सुनावां, बड़ा मेरा दिल करदा, पर मैनूं इंज लगदा जिवें गल्लां ना उत्तों निकलदियां ने, फिर मैं होर थल्ले आउणा ताकि किसी तरीके नाल ना इस गल नूं समझिया जाए। यसू जी कहते ने ਜਿਹੜੇ लोग ईमान लैके आउणगे उन्हां दे दरमियान मोजज़े होणगे। की होणगे? मोजज़े होंगे, वो नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। ये रुल कुछ के नज़ूल से पहले यसू मसीह प्रोफेसी कर रहे थे। उस वक्त ज़ुबानें बोली नहीं गई थी, ना रसूलों पर रुल कुछ नाजल हुआ, ना रसूलों ने कोई ज़ुबानें बोली। यसू मसीह एक प्रोफेसी कर रहे थे और प्रोफेसी में वो ये कह रहे थे कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। कौन सी? मैं फिर पढ़ता हूँ आयत नंबर 18, और वही पुरानी ज़बान बोलणगे जिहड़ी पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी बोलणगे, जेड़े इंडियन बोल, ऐसा नहीं लिखा, लिखा वो नई नई लैंग्वेजेस, नई नई ज़ुबानें उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का रूह जो है वो क्रिएट करेगा। अगली बात सुने, आगे लिखा है वो सांपों को उठा लेंगे। सांपों को, किहदी जिंदगी च तजर्बा आया सप्पां नूं फड़न दा, जिन्हें हाथ ना फड़ लिया है? 1 2 अजतल तो नहीं होया होना। लिखा सांपों को उठा लेंगे। अब आप मरकस चैप्टर नंबर 10 निकालो, 10वां बाब खोलें, आयत नंबर 10 खोलो, देखो क्या लिखा है। चर्च वर्शिप क्लिक करो जहां पर सांप पकड़ते हैं। मरकस बाब नंबर 10 आयत नंबर 19 पढ़ो। क्योंकि इस सरमन के बाद बहुत सारे लोग इस पर ईमान नहीं लाएंगे और कहेंगे इस बंदे की तालीम ही पुठी है। लोग कहते हैं इस आदमी की तालीम ही गलत है। ये मशहूर हो गया मेरे बारे में, हसदा ही रहना यार, वेखो मैं भी पढ़ पढ़ पे सुनाना, फिर आते ने तलीम गलत है। चलो ठीक है भाई। मरकस बाब नंबर 10 आयत नंबर 19 में लिखा है, खूबसूरत बात लिखी यहां पर। उन्नीसवीं आयत को देखो जरा गौर से, क्या लिखा है। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो मेरा मसला हल हो जाएगा। मेरा मसला, लूका 10वां बाब खोलो, सॉरी लूका 10 की 19 को गौर से पढ़ें। एक जगह पर यीशु कहते हैं सांपों को उठा लोगे, एक जगह तो यीशु की कहते हैं सप्पां नूं आप सांपों को पकड़ लोगे, आप सांपों को उठा लोगे, आप सांपों पर कब्जा कर सकते हो, आपको किसी चीज से जर नहीं पहुंचेगा, सप तुहानूं डंग मारनगे तुहाडे ते असर नहीं करेगा। वो ये कह रहे थे। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? इंज हो ही नहीं सकता। थले फरिश्ते रब भी आखे दे इंज नहीं हो सकता कि सप डंग ना मारन। कह दो भाई।
आप मानेंगे? मैं कहता हूं मानते नहीं है लोग। यीशु ने कहा तुम सांपों को उठा लोगे, सांपों को। आज मेरा दिल करता ही कि 2-3 स्पेरे बुलावा तो 2-3 ना को सप मंगावा तो इंज सुटा। फिर मैं क्या ना हाल ही छड़ के नस जाना। पादरी साहब अज पागल हो गए ने, हाल चो ना सप लैंदे हैं। तो ये और एक मसला बन जाएगा। ठीक है, अब लूका 10:19 में लिखा है, 10:19 में खुदावंद कहते हैं, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर। आमीन। यहां पर यीशु कहते हैं सांपों को कुचलो, क्या करो? चर्च, ये देखें, ये एक पास्टर है, ये चर्च वर्शिप हो रही है, ये पीछे आपको दफे नजर आ रही होंगी, ये सब कुछ आपको चर्च के अंदर, ये बड़ी पुरानी वीडियोस हैं। चर्च के अंदर लोग इस वर्ष को आजमाया करते थे, सपेरों को बुलाते, सांप मंगवाते और दुराने वर्शिप लोग सांपों को उठाया करते थे। ये मैं आपको चर्च की बात बता रहा हूं, पीछे वर्शिप हो रही है, साउंड सिस्टम, गाने बजाने वाले खड़े हैं। आप मुझे ये बताएं, ये बाइबल में लिखा है सांपों को उठा लोगे। दूसरी तरफ यीशु मसीह कहते हैं जाओ मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है सांपों और बिच्छुओं को। अब क्या करें हम, इनको कुचलें या इनको उठा लें? आपके नजदीक कौन सी बात परफेक्ट है? हुण इन्हों मार गए कि इन्हों चौक के मोढे ते धर लईए? 2 वर्सेस हैं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। और देखें, आपको बाइबल नहीं पढ़ता तो इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। अगर कोई बाइबल को पढ़कर समझ नहीं रहा तो इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। मैं आपको दोनों वर्सेस दे रहा हूं। ये देखेंगे चर्च वर्शिप है, और भी कोई पिक्चर हो तो आप लिख रहे हैं। ये चर्च में वर्शिप के दौरान पास्टर सांपों को उठा रहा है, और भी बहुत सारी वीडियो हैं। जब आप गूगल पर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों ने चर्चिस के अंदर सांप उन्होंने भेजे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने सांप उठाए, लेकिन उन्होंने मारे नहीं हैं। लेकिन इस वर्ष के अंदर खुदावंद कहते हैं जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालो। अब आप मुझे ये बताएं, एक जगह पर ये बड़ा पुराना, ये 1972 की ये वीडियो है। 1972, इतने साल पुरानी। जब मैं ये देख रहा था तो मैंने कहा ये तो बहुत दूर निकल चुके हैं लोग। इन्होंने यीशु मसीह के कलाम पर प्रैक्टिकल किया। हुण तुसी ना घर जाके करन लग पे हो, मैं तुहाडे सामने को सांप आए तो तुसीं फड़ लो, पहला इन्ने जोगे हो को द्वार हो जा कर लो। मत मैं कलाम सुना दा, तुसीं सप फड़ो, वड्डे बंदा मर जा, केस मेरे ते पाइए। यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, वो लेकर केस आ जाएंगे मेरे पास। पादरी साहब आपने टीच किया अपनी कलीसिया को, सांप उठा लो, बच्चे ने सांप उठाया, सांप ने काटा, बच्चा मर गया, लिहाजा दफा 203 के तहत हुकूमत पाकिस्तान आपको पहला दवार होदा कर लो, इन्ने जोगे हो। मैंने अपनी जिंदगी में अपने घर में सांप पकड़ा। अगर मेरे बहन भाई हैं तो वो हाथ उठाकर बता सकते भाई साहब सांप पड़े आई कि नहीं। एक पीछे हाथ चौक छड़ो भराओ, तू ही तो कई ढिले पै गए। देखे घर के अंदर सांप आया, मैंने जाकर उसे हाथ से पकड़ लिया। मेरी माँ, मेरे बहन भाई, हाय वे पादरी है तू, पर कुछ भी नहीं हुआ। फड़िया, उन्हें फाड़ के बोतल च पाया, फिर मार के सट दिता। पर मुझे बाद में याद आया, मैं यीशु तो किते भी नहीं क्या मारन लो, मैं मारिया क्यों? मुझे नहीं मारना चाहिए था। मैं दोनों आयतों को बार बार इसलिए ताकि आपको दोनों में डिफरेंस का पता चले। एक जगह पर जीसस कहते हैं सांपों को उठा लोगे, दूसरी जगह पर जीसस कहते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं, डॉक्टर यंगेचू कहते हैं मैंने अपने चर्च में कलाम सुनाया कि पतरस का फेथ था, वो यीशु मसीह को देखता और यीशु जैसे काम करने की कोशिश करता था। यीशु मसीह से पतरस ने कहा कि मैं पानी पर चल कर आऊं। बुजुर्ग खादम कहते हैं मैं चर्च में कलाम सुना रहा था कि हमारे ईमान इस कदर बुलंद हो हम पानियों पर चल सकें। तो कहता है चर्च के खत्म होने के बाद दो बहनें पानियों पर चलने के लिए चली गई और समंदर में डूबकर मर गई। कहता वो सारा केस मुझ पर आ गया।
वो सारा केस मुझ पर आ गया, क्योंकि मैनू पता है मैं दसना कुछ हो रहा तो थले समझना कुछ, मैं कुछ होर समझाउण डिया ते समझण वाले कुछ होर समझणगे। मैं दसना ये चाहुंदा, एक पासे यसू जी कहंदे ने सप्पां नूं तुसीं चुक लोगे तो तुहानूं कुछ भी नहीं होएगा, दूजे पासे होया गल कहंदे ने सांपों को कुचलो। तो ये दोनों वर्सेस अपोजिट हैं, ये दोनों बातें एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखती हैं, एक दूसरे से मेल जोल नहीं रखती, पर इनके अंदर डिफरेंस क्या है, इनके अंदर फर्क क्या है। और वो कहते हैं कि मुझ पर केस हो गया उन दो बहनों का, क्या आपके एजुकेशन की वजह से वो दोनों बहनें मर गई हैं, एजुकेशन की वजह से। तो फिर कहता मैंने प्रेयर की तो खुदा से मैंने पूछा भी हुण अदालत च वकीलों नूं कचहरियां नूं जवाब की देना है। कहता मुझ पर केस हो गया, फिर मैंने प्रेयर की और खुदा से ये पूछा कि मुझे क्या आंसर करना है, वहां पर मुझे क्या आंसर देना है उन लोगों को। तो खुदा कहता है जाके उन्होंने आंसर दे कि पतरस नूं ते मैं क्या ही पानी ते टुर के आ, इन्हां भैणां नूं किहने क्या टुर के आओ, मैं इन्हों बुलाया पानी ते आओ, हुण डुब के मर गई ना तो मैं इन्हां दा जिम्मेदार। मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूं कि सांपों को उठाने की ये लोग वर्शिपर हैं, ये लोग प्रस्तिश करते हैं, इन लोगों ने अपने ईमान के तजर्बात जब वो मसीह के अंदर बड़े मजबूत हो गए तो उन्होंने देखा कि सांप हमें काटेंगे, फिर उन्होंने जाकर सांपों को उठाया। ये एक सांप है। बागे अदन के अंदर हवा को किस ने बहकाया, हम ड्रैगन स्टोरी पर बात कर रहे हैं। नाज़रीन को आज सप की कहानी सुननी है, जिवें अम्मा अब्बा कहानी सुनाते होंगे हैं सप्पां दियां। एक सप रहिंदा सी, वो 100 साल का होया, वो दही पलट गया, वो बंदा बन गया, वो जो बंदा बनया तो इंज बन गया, तो वो सारियां कहानियां ने। पर मैं तुहानूं सच सुना रहा, एक ही सुना रहा, सच सुना रहा हूं। आपकी समझ सिर्फ ये काम करे। मैं पहले एक ही सांप पर बात कर रहा हूं। बागे अदन के अंदर एक सांप ने आकर हवा से बातें की। पैदाइश की किताब खोलो, चैप्टर नंबर 3, उसको गौर से पढ़ो। एक सांप ने आकर हवा से बातें की। पहला एक सांप ने गल कर लो, एक सांप को समझ लें, फिर आप बड़ी ही आजादी के साथ उन सांपों पर बात करेंगे जिनको कुचलने के लिए खुदावंद ने बोला है, जिनको मारने के लिए गॉड ने बोला है, जिनको मारने के लिए खुदावंद कहते हैं इनको कुचलो, इनको मारो। और आपकी ये समझ जो है, आई होप कि आप मुनव्वर हो जाएंगे। मैं ईमान रखता हूं कि आपको समझ आएगी। मैं ये फेथ रखता हूं कि आप इस पर काम करेंगे। जो काम यीशु ने आपको करने के लिए कहे हैं, अगर आप नहीं करेंगे आपके घर और आपकी जिंदगी टूटती रहेगी। पहली बात सुने, हमारे घर क्यों टूटते हैं? क्योंकि हमारे घरों में खुदा का कलाम टूटता है। सुने, हमारे घर इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमारे घरों में खुदा का कलाम टूटता है। हमारी मैरिज लाइफ इसलिए टूटती है क्योंकि हमारी मैरिज लाइफ में खुदा का कलाम टूटता है। हमारी पर्सनल लाइफ इसलिए टूटती है क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में खुदा का कलाम टूटता है। आपने सितारों को, सूरज को, जमीन को, आसमान को कभी टूटते नहीं देखा, क्योंकि वो सारी चीजें खुदा के कलाम में सदा कायम रहती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को पूरा होने दें, पूरा होने दें, आपका घर कभी नहीं टूट सकता, आपकी फैमिली कभी नहीं टूट सकती, आपकी लाइफ कभी नहीं टूट सकती, अगर आप पूरा खुदा का कलाम अपनी जिंदगी में पूरा होने दोगे। आप जहां मर्जी जाएं, जिस स्पिरिचुअल खादम के पास जाओगे, वो आपको एक ही बात बोलेगा कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारो। आप गुजारते हैं, जितने मसाइल आपकी जिंदगी में अभी बाकी हैं, समझे आपने उतनी ही खुदा की मर्जी अभी पूरी नहीं की। साथ वाले को खास बात सुनो, जिन्ने ताड़ी जिंदगी दे मसले बाकी ने, उन्ना ही तुसी अल्लाह कलाम नू फॉलो नहीं किया। जितने आपकी लाइफ के मसाइल, आपके फैमिली, बाइबल में फैमिली लॉज हैं। फैमिलियां इसलिए टूटती हैं क्योंकि फैमिलियों के अंदर खुदा के कानून पूरे नहीं होते, खुदा का हुक्म पूरा नहीं होता, खुदा के लॉ जो है वो फैमिली के अंदर पूरे नहीं होते, इसलिए फैमिलियां टूट जाती हैं, इसलिए फैमिलियों के अंदर ये काम नहीं होता। जी, पैदाइश की किताब बाब नंबर 3 पढ़े, क्या लिखा है? लेके आए जी, गौर से सुने, मैं इस पर बात कर रहा हूं जिसके लिए यीशु ने कहा तुम सांपों को उठा लोगे। पैदाइश की किताब बाब नंबर 3, सांप कुल दश्ती जानवरों में से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था, चलाक क्या था?
उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम, बागे अदन के अंदर यही सांप, बागे अदन के अंदर ये सांप जो ये उठा रहे हैं, ये बोलते हैं और इसने उनसे बातें भी की। और फिर जब आप बाइबल आगे पढ़ते हो, क्योंकि आप सब ने ये बातें पढ़ी हुई हैं, जब आप आगे बाइबल को पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है, फिर खुदा ने सांप को सजा दी, चूंकि तूने ये किया तू उम्र भर मिट्टी चाटेगा, खाक चाटेगा। फिर खुदा ने कहा तो अपने पेट के बल चलेगा। और ये बोलता है, इसका बोलना बंद हो गया, ये सुनता भी था। आप मुझे बताएं, खुदा ने दुनिया में कोई भी ऐसा जानदार बनाया है जो सुनता नहीं और इसके काम ना बनाए? कोई मुझे एक बता दे, मुझे ये बताएं, तोते चिड़ियां सुनती हैं या नहीं? तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो ड्रैगन है, ये जो सांप है, ये सुनता नहीं है? ये भी सुनते थे मगर अब नहीं है, ये भी सुनते थे मगर अब नहीं सुनते। आपको यही बात समझानी है कि जो बागे अदन के अंदर सांप था वो एक कीड़ा था, वो एक, और ये कीड़े पहले बोला करते थे। खुदा ने इनकी टांगों को काटा, इनके कान बंद किए, इनकी जुबानें बंद कर दी हैं और इस दुनिया के अंदर उनको भेज दिया है। दुनिया के अंदर 3000 से ज्यादा नस्लों के सांप पाए जाते हैं जो इस दुनिया के अंदर हैं। बहुत सारे सांप ऐसे हैं जिनके अंदर जहर नहीं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जहर ऐसा है कि 1 मिनट के अंदर बंदे की डेथ हो जाएगी, और ऐसे भी हैं चंद सेकंड के अंदर बंदे मर जाते हैं। ये जो सांप है बागे अदन वाला, ये बोलता भी है, ये सुनता भी है, और ये सुना करते थे मगर अब नहीं सुनते। मुन्नू तुसी दसो, तुसी आणियां नूं किन्ना समझाते हो? सुनते ने तुहाडी? क्यों नहीं सुनते? कान है नहीं उन्होंने? किन्ने इंच का कान हुंदा है? कुछ भी नहीं, तो 3.5-2 इंच का तो कान पक्का है। तो आप गधे को देखें, 6 इंच का कान है, वो नहीं सुनता। सांप भी अब नहीं सुनते, ठीक है? ये जो सपेरे वाला सीन है, ये सब ड्रामा है। ये जो सपेरों वाला सीन होता है, ये सब ड्रामा है। आप वेस्ट में जाएं, यूरोप में लोग बीन नहीं बजाते, सांप पकड़ने वाले लोग मास्टर हैं। ये बीन ते लगे ने, सप बीन बजाइए ना तो आ जाता है, वो सुनता ही नहीं, उन्होंने बीन की पता लग गई वजदी करी, उसको कैसे इल्म है कि बीन बजाई जाती है? कोई बीन शीन वाला चक्कर नहीं। इस खित्ते के लोग सिर्फ बीन बजाने से ही होता है कि जो वॉइस उससे निकलती है वो जमीन से टकराती है, और जो चीज जमीन से टकराती है, जमीन की वाइब्रेशन की वजह से वो मूवमेंट करते हैं, वो सुनते नहीं है। ये मैं एक सांप पर बात कर रहा हूं, अभी उस सांप पर मैं बात नहीं कर रहा। जाओ और उनको कुचलो, जाओ और उनको, मैं इस सांप की बात कर रहा हूं जिसने बागे अदन में अम्मा को, सब लोग भाई कहते हैं कि लूसीफर ने, शैतान ने हवा को बहकाया। आज हवा नूं कौन बहकाण आउंदा है? लूसीफर। फिर कौन आउंदा? चले हवा तो नहीं बहकती, बंदे भी बहक जाते। आप मुझे बताएं, आज कौन बहकाने आता है? आज भी लोग बहक जाते हैं, आज भी लोग बहकते हैं। और आपको यह सीखना है कि ये बागे अदन का जो सांप है, ये भी एक कीड़ा था, और खुदा ने इनको जमीन पर आवारा कर दिया। आदम भी आवारा, हवा को भी निकाल दिया और सांप को भी निकाल दिया। और जेड़ा आदम सी, ये देखें, ये आदम है, और जो आदम अदन से निकला वो ये बैठे हुए हैं। जो आदम अदन से निकला वो ये बैठे हुए हैं। तो जेड़ी हवा निकली वो कितने बैठी ने? वो ये बैठी हुई हैं। और जो सांप है वो कहां गया? जो आपको सांप नजर आते हैं ये वही हैं सारे, बट उनमें से एक ऐसी नस्ल है जिस बाइबल में सांप नहीं, वहां पर ड्रैगन लिखा हुआ है। ड्रैगन, जिसके पैर भी हैं, जिसके हाथ भी हैं। ये आपकी सोच मुनव्वर होगी ताकि आपको समझ आए। अब ये एक सांप है, कितना कोई सांप की समझ आ गई है? बागे अदन च जिहड़ा सप सी वो कीड़ा सी, खुदा उहदे पैर ला दिते, उहदा बोलना उहदा सुनना बंद कर दिता, खुदा ने उहदे कोलों कुवत खोली। कुछ लोग सांप के बोलने पर भी एतराज करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं
सांप के अंदर शैतान समा गया, इसलिए सांप बोलता है। मैं आपको बता दूं, बाइबल मुकद्दस में गदियां बोली हैं, गधों ने बोलना शुरू कर दिया है बाइबल के अंदर। अगर आपने बाइबल पढ़ी है ताकि आप इस भेद पर काम करें, आसमान पर शेर बब्बर खुदा की हमद करता है, उकाब खुदा की हमद करता है, आसमान पर बछड़े खुदा की हमद करते हैं, ये सारे जानदार बोलते हैं। मैं इसलिए ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जिंदगी के उन कामों को समझें जिनको हम आज तक समझ नहीं पाए। ये एक सांप है, जाओ सांपों को कुचलो, उस पर बात नहीं, तुम सांपों को उठा लोगे। वो बताना ये चाहता है कि जिस सांप से हवा ने धोखा खाया, अब उनके पास कोई अकल नहीं, वो सिर्फ काटते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी रूह मेरे साथ मुस्तहिद है और तुम मजबूत क्रिश्चियन हो, तो वो सांप तुम्हें काट नहीं सकते, वो सांप तुम्हें काटने नहीं आएंगे। आमीन। आगे बढ़े दूसरे सांप की तरफ। दूसरा सांप, ये लिख करो, इधर देखो गौर से इस पिक्चर को। कितने लोगों के ड्रीम के अंदर सांप आते हैं, ख्वाबों के अंदर सांप आते हैं। उच्ची हथ खिलारना है, मैं गल कल्पन दिया तो मैं सुनानी है। एक दो, अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे तो मुझे खुशी होगी कि तुम मेरी गल नूं समझण लगे हो। जिन्होंने सप ख्वाब च मिलते सांप, जिनको ड्रीम के अंदर सांप नजर आते हैं, जिनकी लाइफ के अंदर ऐसे सीन होते हैं, ख्वाबों के अंदर सांप आते हैं, ओए हो ओए हो, खलो जो वे खलो सारी सप्पा वाली कलीस गई ना हुई है। इधर कैमरा घुमाओ, आप देखें, आप इधर आओ, आपके ड्रीम में सांप आता है, देखा है क्या होता है? जब कैसे देखा आपने? नजर आता है आपको? ड्रीम में आता है, बस ड्रीम में नजर आता है, आप उससे डरते हैं? डर तो लगता है, जाहिर सी बात है। बोले जरा। जाहिर सी बात है, डर तो लगता है। ड्रीम में, ख्वाब में आपको नजर आता है? हाँ जी। ठीक हो गया। आप इधर आओ, सुनना है आपने, ये ध्यान से सुननी है ये बात, ना मैं पागल ना मेरे सिर ते सिंग लगे ने, ठीक है? क्योंकि समझदा नहीं को। आपको कैसे सांप नजर आते हैं? सर ड्रीम में आते हैं और ड्रीम में आते हैं। ड्रीम में कैसे आते हैं? ड्रीम में आते हैं कि उनके अंदर मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप उनके अंदर जकड़े हुए हैं, या आपको ख्वाब आता है कि सांप ने आपको जकड़ा हुआ? ठीक हो गया, बैठ जाए। आपको क्या क्या ड्रीम आता है? कि सर सांप मेरे पीछे लगा हुआ है और आपको बताया था, तो आपने उनके खिलाफ प्रे करने का बताया था। इसको ड्रीम में नजर आता है कि सांप जो है वो मेरा पीछा करता है, मेरे पीछे आते हैं सांप। आप बता सकते हैं आपकी लाइफ में सांप किस तरह से काम करता है? आगे आ जाए जरा, और माइक की जरा रेंज घट है ना, फिर यार सारी उम्र रेंज ही ना काट सी गया, ले लो या बोलो यीशु जिंदा हो गया तो ही मर जाइए भावें। जी, आपको क्या नजर आता है? मुझे सांप इस तरह से नज़र आते हैं, मैं अपने बेड पे लेटा होता हूँ तो मैं सामने देखता हूँ कि मेरे बेड की जो साइड है उसके इर्द गिर्द सांप ऐसे ऐसे गिरा हुआ है। ख्वाब आता है? ख्वाब नहीं, जागती आंखों के साथ, ले दसो। लेकिन वो सिर्फ मुझे ही नज़र आता है और किसी को नहीं। ये कहते हैं मैं जागती आंखों से सांप देखता हूँ और मेरे बेड के चुगिर्द घूमता है और सिर्फ मुझे ही नजर आता, किसी को नजर नहीं आता। चल, और ये कि मुझे कई दफ़ा मैं अपने सेन में भी लेटा होता हूँ तो ऐसे नज़र आता है जैसे सेन में कोई सांप है, तो वो नज़र सिर्फ मुझे ही आता है। सिर्फ इनको ही नजर आता है। मैंने तुम दसो ए जेड़े कहते ने पागल तो नहीं, साइको तो नहीं सारे? कोई मसला है वे ना जी। और जब भी मैं ये सांप देखता हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा होता है। जब भी सांप देखता हूँ वो इसको नजर आता है और उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। अब जी तानू क्यों है? ख्वाब में सांप नजर आता है। क्या कहता है आपको? वो देख के मुझे जकड़ा हुआ है, मैं छुड़ाने की कोशिश कर, वो नहीं छोड़ता। आंते ने जकड़िया होया वां ते मैनू छुड़ाने की कोशिश करना पर छड़िया नहीं जाता। ये साइको नहीं है? क्या काम करते हैं आप? मैं स्कूल में मुलाजिम हूँ। स्कूल में मुलाजम है? ये पागल नहीं है, ये सच बोल रहे हैं। घर के हालात कैसे हैं? ऐसे ही हैं मसलन उजड़े पुजड़े? हाँ जी। वो कहते घर दे हालात उजड़े पुजड़े ने। जी आप आए। सर फाइट होती है उसके साथ ड्रीम के अंदर? जी। फाइट होती है आपकी? कैसे, मतलब बताएं, थोड़ा शेयर करें लोग। नहीं, जैसे ये सांप आया ना, शक्ल उसकी ऐसी ही होती है। जैसा सांप आप देख रहे हैं वैसी उसकी शक्ल होती है? मैं और जगड़ रही हैं। ठीक।
और आपका उसके साथ झगड़ा होता है। आप लोग सुन रहे हैं ये बातें हैं, वो कहते हैं मेरा झगड़ा होता है सांप के साथ। ओके, थैंक यू जी। ड्रीम में सांप नजर आते हैं, फिर मेरी आँख खुल जाती है, ड्रीम में आपको सांप नजर आते हैं, फिर आंख खुल जाती है, फिर मैं काफी देर तक बैठा रहता हूँ। फिर काफी देर तक बैठे रहते हैं। हाँ, ये आप लोग सुन रहे हैं, ये सारी सिचुएशन, सारा प्रॉब्लम सुन रहे हैं। और बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर माओं को, बेटियों को, बहनों को सांप नजर आते हैं। अब चूंकि हमारी चर्च की ये एजुकेशन नहीं है, हमारे चर्च की, इधर आए दीदी, आप आओ, आपको कैसे नजर आता है? कभी मेरे बेड पे मुझे नजर आता है कभी आपके बेड पर नजर आता है? जी, तो कभी आगे जहाँ भी देखती हूँ मुझे नजर आता है। ख्वाब के अंदर आपके अंदर आपको देखते हैं, और कभी आपके बेड पर। जी। आप आए, आपको कैसे नजर आते हैं? भाई मुझे ना ऐसे नजर आता है जैसे घर में फिर रहा है। ऐसे नजर आता है जैसे घर में घूम रहा है। ये ख्वाब में आप देखते हैं? हकीकत में मुझे लगता है कि घर में जब भी मैं दुआ करती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है शैतान सामने आ रहा है। जब आप प्रेयर में बैठते हैं तो आपको लगता है कि शैतान सामने आ गया, सांप की सूरत। जी जी, आप बताओ। जब मैं सोती तो रात को मेरे ड्रीम में मेरे शौहर जो है ना, जब मैं सोती हूँ, आप सामने जाओ, आपके केस पर मैं बाद में बात करूंगा, आप सामने जाओ। ये कहती है जब मैं सोती हूँ मेरा हस्बैंड जो है वो सांप बन जाता है ड्रीम के अंदर। मैं बाद में आपको बताता हूँ क्या है। जी, आपको क्या पता है? जब मुझे ख्वाब आता है ना तो बहुत बड़ा सांप है, तो वो मेरे से बातें करता है कि तू केड़े पासे टुर पई है, तू केड़े पादरी को जा। आपसे सांप बातें करता है? सही, बहुत बड़ा है, जितना ये हाल है इतना है उसका मुंह होता है। वो जो बातें, कभी फिर आग फेंकता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। उसके मुंह से आग भी, ये गौर से सुने, उसके मुंह से आग भी निकलती है। ये बाइबल में यसाया में लिखा हुआ है, ठीक है, आतशी नाग लिखा हुआ है, आग निकलती है। फिर वो कभी मुझे दुनिया दिखाता है, वो अपनी दुम से उस दुनिया के दो हिस्से करता है, कहता है तोड़ा खुदा जोरावर है, मैं भी जोरावर हाँ। लेकिन ठीक हो गया, बैठ जा बैठ जा। अच्छा, तानू की नजर आंदा है? सलामती हो ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਵੇਖਣੀ ਉਹਨੂੰ। देखते हैं आप? जी मैं वेखती हूँ। ठीक होगा, बैठ जाए। जी दीदी, आप बताएं, आपको क्या फील होता है? जी, मुझे नज़र आते हैं लेकिन कहते कुछ भी नहीं है। ये मतलब 15 डेज बैक मतलब ऐसे छत पे दो सांप लटक रहे थे, लेकिन मुझे कहा ख्वाब में आपने देखा? ख्वाब में आपने देखा कि छत से दो सांप लटक रहे हैं? जी, बहुत नज़र आते थे। ठीक हो गया। मैं तद ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਪਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਿਆ ਗੱਲ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਇੰਨੇ ਲੋग ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। जी आप बताएं। क्यों उसको सांप निकल रहा हो? आपका बेटा सुलेमान है और आप ड्रीम में देखते हैं कि सांप उसको खा रहा है। ठीक हो गया, बैठ जाए। जी आपको सलाम। ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਛੱਡਨੀ ਆ। ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, वहम वूम नहीं होता, अभी हम सीखेंगे। जी बैठ जाए। जी आप बताएं। मेरे ख्वाब में बहुत ज़्यादा ख्वाब अक्सर आते हैं, बहुत ज़्यादा। अक्सर आपके ड्रीम के अंदर स्नेक आते हैं? तो मैं उनको मारती हूँ बहुत बुरी तरीके से। बहुत बुरे तरीके से आप मारते हैं? जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। तुसी सुनते जाओ दास्ताना। जी आप बताएं। मुझे सिर्फ पानी के अंदर सांप नजर आते हैं, सिर्फ ख्वाबों में। इनको पानी के अंदर सांप नजर आता है। आप जाओ, बाद में बात करते हैं आप इस पर। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਧੋਏ ਦੇ ਸਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੱਪ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। तो बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई, पता नहीं की टेंशन। किचन के अंदर इनको सांप नजर आता है, ठीक है, अपने किचन के अंदर इनको सांप नजर आते हैं, ठीक है। और आपके घर में खाने से लड़ाई होती रहती है? हाँ, इन्हों के पापा ही लड़ते। सुन लो, लड़ाई सप किचन च नजर आता तो रोटी के टाइम ही लड़ाई होती। हाँ, सुबह के टाइम। भाइयो भाई करने इलाज करने। वो आए नहीं है साथ में, चलो उन्होंने दस्यो भी ना अजे। जी मेरे ना ख्वाब में गंदा पानी और उसके अंदर बहुत सारे सांप आते हैं, और मैं आगे चलती हूँ तो मुझे आगे जाने से सांप रोकते हैं बहुत सारे। गंदा पानी?
आप आओ इधर काका जी। हमें सांप तो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ रिज़्क को खा रहे हैं, कुछ फसल को खा रहे हैं। ये देखें, इस बेटी को ख्वाब में सांप नजर आते हैं, कुछ रिस्क को खा रहे हैं और कुछ जो है फसल खा रहे हैं। क्योंकि जेड़ी गल मैं करनी मैं ता गवाहियां पवान दिया जी। आप बताओ काका। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सांप हैं और जिसमें से एक सांप है जिसके 2 बड़े बड़े दांत हैं और वो मेरे दुपट्टे के साथ ऐसे दांत लटका के तो खड़ा है दुपट्टे के। दुपट्टे के साथ सांप लटका हुआ, छोटे छोटे उनको सांप नजर आते हैं जी। आप बताओ। जब मैं प्रेयर करती हूँ तो एक बड़ा सा लाल रंग का सांप मेरे पीछे ऐसे लाल रंग का, आप उधर जाओ। ये लाल रंग का भी बाइबल में लिखा हुआ है, वो बड़ा लाल अजदहा। जो कुछ बाइबल च लिखा उन्होंने मैतल इतल का ली जाना पे ताकि तानू समझ आ जाए पे पादरी की कहन दिया पता ओदी वजह है। क्योंकि मैंने पता साढ़े कल्चर फिर सुने, इनको रेड कलर का सांप नजर आता है, ये भी बाइबल में लिखा है। एक बहन ने भी कहा सांप के मुंह से आग निकलती है, वो भी लिखा हुआ है बाइबल में। पर हम जो लोग हैं हम मानने के लिए तैयार नहीं है जी। आप बताओ। मुझे सांप डराता है। डराता है। आपको डराता है? इधर देखो, इस बेटी की तरफ देखो, एक मासूम सी ये बच्ची है, ठीक है, और वो कहती है सांप मुझे ड्रीम में आकर डराते हैं, ठीक है, बैठ जाए जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। इनके अंदर सांप रहता है, आपके अंदर रहता है? हाँ जी। ठीक है जी। आप अपने ये देखिए हाथों को क्या कर रही है, इधर देखो सारे गौर से देखें, इनके अंदर सांप रहता है, ठीक है, इनके अंदर सांप रहता है ताकि आप लोगों को शायद किसी की आंखें खुल जाएं और शायद क्रिश्चियनों की आंखें खुल जाएं, ठीक है। इनके अंदर सांप रहता है, ये बोल भी सकती हैं पर इनकी बॉडी को देखें। अभी अगर मैं प्रेयर करना शुरू करूं तो इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों असल में हमारे जो क्रिश्चियन है इनकी आंखें इसी सांप ने बंद की हुई हैं ताकि इन्हां दी अखां अन्नियां हो जाण, इन्हां नूं दिसे ही कख ना। बस सोहणे कपड़े, सोहना मेकअप, सोहने सूट पा के ते जान, बस, और इस तो इलावा इन्हां नूं कोई काम नहीं सर्जिया। इनकी लाइफ के अंदर आप इनके हाथों को देख रहे हो, ये आप इनकी बॉडी में खुद ब खुद ये चीज हो रही है, इनके अंदर सांप रहता है, बाकियों को नजर आते हैं, इनकी लाइफ में ये सांप रहता है। अगर मैं प्रेयर शुरू करूं तो ये अभी सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। आप इन भेदों को समझ से, मैं कहता हूं मसीह लोग जो है, जो क्रिश्चियन है, उसको इल्म नहीं है जीसस ने। अब हम उस सांप पर बात करेंगे, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। वो इन सांपों की बाबत बात कर रहा था, वो इन सांपों की बाबत बात कर रहा था। आप इधर बैठे, आपके लिए बाद में प्रेयर करते हैं जी। आप बताएं, आपको क्या नजर आता है? छोटा सा बेबी है और उसके अंदर ना सांप आता है तो मैं उससे फाइट करती हूँ। छोटा सा बेबी नुमा सांप है और फाइट करती हैं इससे आप? वो मेरी रूह को आके कैद करते हैं पर मैं कैद नहीं हुई जाती। वो आपकी सांप आते हैं और आपकी रूह को कैद करते हैं। ये एक देखे डिफरेंट बातें हैं, हर बंदे के साथ एक डिफरेंट केस हो रहा है। वो आते हैं और मेरी रूह को कोशिश करते हैं पकड़ें, पर वो कैद में नहीं जाती जी। आप बताओ। मुझे रिज़्क के अंदर सांप नजर आया। रिस्क के अंदर सांप, उस घर के अंदर कभी भी अगर सारा टब्बर भी कमाएगा ना, सारा टब्बर भी कमाएगा, उस घर का रिज़्क नहीं पूरा आएगा। ये बेटी कहती है मुझे रिस्क के अंदर, अपने अपने घर की अशिया के अंदर सांप नजर आते। वो घर कभी भी अपने घर का किचन पूरा नहीं कर सकते। वो लोग जिनके घरों के किचन के अंदर सांप रहते हैं, उनकी सारी कमाई किचन के अंदर गर्क हो जाएगी। और हम सारी जिंदगी दुआ करवाते रहेंगे लोगों से जाकर, चल फिर आया तो है हुण मेरे ते दवाई कर जा। जेड़ा पंचर लांदा है उन्हें भी कहना है चल दवाई कर जा। बैठ जाओ। मुझे ड्रीम आया कि मुझे सांप ने जकड़ा और मैंने उसकी सीढ़ी से पकड़ लिया। इसको ड्रीम आया कि सांप ने मुझे जकड़ा पर मैंने उसको कुचला जी। मेरे ख्वाब में आते हैं और आटे की मट्टी में, हवा बेड पे, ख्वाब में आता है, बेड पर आता है जी, और आटे की मट्टी में। आटे की मट्टी में, ठीक हो गया। ये दोनों एक ही घर की बेटी हैं। आटे की मट्टी च इन्हू भी दसदा है ते बेड ते भी आउंदा। बेड ते आउण वाली गल मैं बाद च दसना। मुझे ख्वाब आता है कि मेरे छोटे छोटे सांप है और वो मेरे सर के बीच जाते हैं और मुझे काटते हैं। छोटे छोटे सांप हैं और आपके सर में जाते हैं और आपको काटते हैं। बैठ जाओ। ये बहनों को ज्यादा है और भाइयों को कम है, कहीं दसिया ही नहीं बेचारे हैं।
मुझे ख्वाब आता है कि मैंने जो है ना सांप मारे हैं छोटे छोटे और बड़े सांप को खिला दिए हैं। हाँ जी। 5 सिरों वाला सांप, जैसे ही प्रेयर करती हूँ 5 सिरों वाला सांप आता है। आपने 5 सिरों वाला सांप देखा, वो यूट्यूब पर निकालना जरा 5 सिरों वाला, ठीक है? आप आगे माइक दो। मैंने ये ड्रीम देखा है कि मतलब मैंने ड्रीम में बहुत बड़ा सांप देखा है और अक्सर वो बड़ा सांप मुझे पहले डराने की कोशिश करता है और फिर मेरी उसके साथ काफ़ी फ़ाइट होती है। लेकिन मतलब जब भी मैंने ड्रीम देखा मैंने उस फाइट में उसको मार दिया 2 हिस्सों में, लेकिन उसके बाद भी वो उसका जो सर है वो मूव करता है और फिर मतलब मेरे माइंड में ये बात है कि उसके सर को कुचलूँगी तो फिर वो मरेगा। और फिर मैं मतलब कोई भी मेरे हाथ में चीज़ आती है तो मैं उसके सर को कुचलती हूँ, लेकिन अक्सर वो मुझे देख के डर जाता है, मतलब कि अब ये शुरू हो गई है फ़ाइट करना, तो फिर वो भाग जाता है वहाँ से। और मैं रियलिटी में भी सोए हुए भी मतलब अक्सर हाथ पाँव मारती हूँ जब मैं उससे लड़ रही होती हूँ। आज आपने ये लेकर जाना है जी। आपको कितने रंग का सांप नजर आता है? लाल रंग का। अब आपने बाइबल में से ये देखना है, जो जो इनको नजर आ रहा है वो लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। अपनी बाइबलें खोलो ताकि आप पहले इस बात पर ईमान ला सको और इस पर नाल दिन को अज सियाणिया बन जाइए, बड़ी देर इंजी कढ़ लईए। मुकाशफा 12वां बाब आयत नंबर 3, जो रेड स्नैक उन्होंने देखा है बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखो। नाल दिन को बाजी अज ध्यान ही तलकार लै, गल निकल जानी है तेरे को। नाल दिन सुने, मुकाशफा बाब नंबर 12 उसकी आयत नंबर 3 के अंदर लिखा है, फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, बड़ा लाल अजदहा। ये इसकी और भी तशरीहें बहुत सारी हैं, पर मैं बता रहा हूं कि बाइबल में रेड सांप का जिक्र है, पर इसकी तफसीर में हम नहीं बात करेंगे जी। आपको पानी के अंदर नजर आता है जी। आप ज़बूर नवीस खोलें। आप लोग खोलें ताकि आप इनको समझें। ज़बूर 74 74 के अंदर लिखा हुआ है, उसकी 13वीं आयत है। इनको पानी के अंदर सांप नजर आते हैं, पानी के अंदर ड्रैगन नजर आते हैं। चलो मैनू दसो अज किन्ने लोग चाहते हैं गल सीखीए? तुसी नाल रहना है, अज टाइम वाल ध्यान नहीं लाना, ठीक है? मेरी कोशिश होगी मैं छेती छेती तुहानू समझा दें। ज़बूर 74 वर्स नंबर 13 है, तूने अपनी कुदरत से समंदर के 2 हिस्से कर दिए, तू पानी में अजदहाओं के सर कुचलता है। इस बेटी को पानी के अंदर सांप नजर आते हैं और लिखा है कि तू अजदहाओं के सर पानियों में कुचल देता है। पानी के अंदर ऐसे सांप हैं जिनको कुचलने के लिए खुदा बोलता है। अब खुदा जमीन पर कोई भी कौम सांपों को नहीं मारती, हम भी नहीं मारते, क्रिश्चियन लोग भी नहीं मारते, लेकिन ये ज़बूर जो 74 के अंदर वर्स लिखी है, तूने अपनी कुदरत से समंदर के 2 हिस्से किए, तू पानी में अजदहाओं के सर कुचल देता है। पानी के अंदर ऐसे सांप है जिनको मारने के लिए गॉड बोलते हैं। फिर जीसस क्राइस्ट बोलते हैं सांपों को कुचलो, जाओ और उनको कुचलो। आपको क्या नजर आता है? इनके हस्बैंड स्नेक बन जाते हैं। चलें जाए, थैंक यू। आप लोग बैठ जाओ। अब बात सुने बड़े साहब, बागे अदन में आओ। इनके हस्बैंड जो हैं, इनके जो हस्बैंड है, बेटी ने बताया कि मेरा हस्बैंड जो है वो बेड पर स्नेक बन जाता है ड्रीम के अंदर। अब आप लोगों ने बड़ी दिलेरी के साथ मुझे आंसर करने हैं। एनिमल सेक्स की बात सुनो ध्यान से। जानवर मर्दों के साथ बदकारी करते हैं, जनाकारी करते हैं। औरतों के साथ ड्रीम में बहुत सारे केसेस ऐसे आए, भाई फलां एनिमल ने मेरे साथ ड्रीम के अंदर जना किया, फलां एनिमल ने, फलां जानवर ने। क्योंकि हमारे ही लोग जो बाइबल टीच करने वाले हैं
वो ये कहते हैं कि ये सब इंसान का वहम है, ये सब इंसान के ख्यालात की इख्तरा है, वो ऐसा सोचता है इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। पर मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जितने भी लोग खड़े हुए, भाई खड़े हुए, बहनें खड़ी हुई, ये कौन सा सांप है, ये कौन से स्नेक हैं जो इनको नजर आते हैं, इनको डसते भी हैं और ये इनकी फाइट होती है इनके साथ, ये कौन सा स्नेक है, ये कौन सा सांप है? मुझे आप ये बताएं, ये कौन सा सांप है? बागे अदन वाला या कोई और है? ये फिर सुने, ये सांप बागे अदन वाला सांप है या कोई होर है जेड़ा खाबां च नजर आउंदा? पहली बात सुने, इसके नुकसान सुने। जिन्ना दे घरां च सप नजर आते हैं, उनके घरों में उनके बच्चों से जनाकारी नहीं जाएगी, उनके घरों से उनके बच्चों से जनाकारी कभी खत्म नहीं होगी। वो बच्चे अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर, मोबाइल फोनों पर जना करेंगे। जिनकी लाइफ के अंदर ये स्नेक होगा, ये सांप होगा, याद रखें, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनको बिस्तर पर सांप नजर आता है और बाद में वो उनका हस्बैंड बनता है और वही हस्बैंड बनकर उसी बेटी के साथ वही जना करते हैं सांप। सुने, अब आप इस पर बिलीव करेंगे, आई होप कि आप बिलीव करेंगे। मैं इतने जोर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस बेटी को ये सांप नजर आते हैं उसकी मैरिज लाइफ कभी भी सही नहीं रहेगी। सुनो बड़े ध्यान न कान खोल के, जिसको ड्रीम के अंदर, घर के अंदर सांप नजर आते हैं, वो हस्बैंड और वाइफ, उनकी मैरिज लाइफ बेटर नहीं होगी। हस्बैंड के साथ झगड़ा होता है बहुत ज्यादा, इनको किचन में सांप नजर आता है। मैं के साथ कह रहा हूं, बोले। हाँ जी, इसमें हस्बैंड का कसूर नहीं, इसमें इनका कसूर नहीं, उस स्नेक का है जो उनकी लाइफ में उनके घर के अंदर है। मैं फिर बता रहा हूं, जिस लाइफ में स्नेक है, सांप उनको नजर आते हैं, उस घर के अंदर जनाकारी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी बात, उस घर में रिस्क कभी ठहरेगा नहीं, रोटी कभी पूरी नहीं होगी उस घर की, वो रोटी कभी पूरी कर पाएंगे ही नहीं। उसकी वजह यही है कि उस घर के अंदर ये स्नेक रहते हैं। पर ये स्नेक कौन से हैं, ये कहां से आए हैं स्नेक, ये कौन से हैं और ये कहां से आए हैं और इनको कहां से भेजा गया है? हमें तो यीशु ने ये कहा कि तुम सांपों को उठा लोगे, और मैंने आपको पिक्चर में दिखाया चर्च के अंदर दुराने वर्शिप चर्च के अंदर लोग जो हैं वो स्नेक को यानी सांप को उठा रहे हैं। पर ये जो ड्रीम के अंदर स्नेक आते हैं, ख्वाबों के अंदर, जिस घर के अंदर ये सब हो रहा है, उनकी मैरिज लाइफ कभी दुरुस्त नहीं रहेगी। एक दूसरी बात सुनें, उनके घर के अंदर झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो घरों को बर्बाद करने वाले स्नेक हैं। मुझे ये बताएं, आदम और हवा को लेकर आओ, अब आपको समझ आनी, इस पर फोकस करना चर्च, ध्यान से सुनना इन बातों को। अब आप मुझे ये बताएं, मैंने पहले कहा जिस घर के अंदर सांप है उस घर के अंदर झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। सेक्स, बदकारी, उस घर के बच्चे बदकारी करेंगे। जिस चर्च में आपको स्नेक नजर आएंगे, तो लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग ना करें। सुनो बड़े ध्यान से, हमारे चर्च, हमारी कलीसियाएं बर्बाद हो गई हैं और असी हालांकि हो रहे किसी को उड़ीक कर यहाँ पे कोई आएगा तो ठीक करेगा। मैं फिर बता रहा हूं, जिस घर के अंदर हैं उस घर के लड़के अंडरस्टैंडिंग करने से बाज नहीं आएंगे। जिस घर के अंदर नजर आएंगे उस घर की बेटियां अंडरस्टैंडिंग करने से, बॉयफ्रेंड बनाने से बाज नहीं आएंगी। आप चाहे रोएं, आप चाहे चिल्लाएं, आप जितना मर्जी उनके साथ कुछ भी करें, वो बेटियां वो बेटे कभी भी अंडरस्टैंडिंग करने से बाज नहीं आएंगे। जना करने से वो बाज नहीं आएंगे, सेक्स करने से वो बाज नहीं आएंगे। जिस घर के अंदर ये स्नेक हैं, कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? सांप होंगे, उस घर के बेटे बेटियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से बाज नहीं आएंगे। चर्च के अंदर अगर स्नेक नजर आए तो याद रखो, चर्च के अंदर भी लड़कियां लड़के एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करने से बाज नहीं आएंगे। सुने, अब मैं आपको ये बताना, ये सिखाना चाहता हूं, बागे अदन खुदा का घर है। बागे अदन खुदा का क्या है? घर है। और उस घर को किसने खराब किया? आप कहते हैं लूसीफर ने किया है। मैं लूसीफर की बात नहीं कर रहा हूं। आलम लोग अपने इल्म से आपको बड़ी बड़ी बातें सुना सकते हैं, पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी में वो स्नेक है, और वो ऐसा स्नेक जो आसमान से गिराया हुआ है। देखेंगे सच्चाई। और
80% लोग, ये मैं उसके सिम्टम्स बता रहा हूं आपको ताकि आपको समझ आए, उसके नीचे उसके साए में 80% लोग खिदमत करते हैं। उनकी जिंदगी में एक ही काम होगा, जब वो लोगों के लिए प्रेयर करेंगे उनके वसीला से लोग शिफा पाएंगे, फौरन पाएंगे। लोग की कहते हैं उन्हें तो दुआ ही की थी है तो ਉਹਦੇ वसीले ठीक तो हो गए हैं। तुसी ਉਹਦੇ को दुआ कराओगे तो 10 भी सप ਉਹਦੇ को लैके आओगे। मैं भी खुदा ना चलिया, तुसी हाल सारा वेंदे हो पे, ये किहड़े ने ते कदों दे चले ने, हाला ताणियां ना को चलिया नहीं जाता, हाला भी कलीसिया कोलों पेट्रोल लैके चलदे ने, हाला भी मोटरसाइकिल दा तेल किसे कोलों मंग के चलदे ने। असी भी तो खुदा नहीं चले हैं, ठीक है। कोई बंदा चर्च में से हाथ उठाकर बता सकता है कि पादरी साहब ने किसी को तेल मंगया है? सर जी, जेड़े लोग सप ना चलणगे लोगों को तेल भी मंगणगे, लोगों को पेट्रोल भी मंगणगे, ते जेड़े लोग रब ना चलणगे उन्होंने रब देगा, वो हर शय आप देगा, आप ही चलाएगा। अब ये देखो इसकी तरफ, ये देखो मदर को देखो, ये एक्चुअल में रियल ड्रैगन है जो जमीन पर खुदा ने मिट्टी से बनाया, और आसमान से भी कोई ड्रैगन गिराया गया है। मुकाशफा की किताब खोलो ताकि पता लगे कौन ने। मुकाशफा की किताब उसका बाब नंबर 20 निकालो, क्योंकि पता नहीं मानेंगे या नहीं, वो कोई गल ते मान लियो, जेड़े लोकां च ने भावें उन्होंने मान लियो, ऐ नहीं मनने ते आ मान लियो, किसे नूं मान लियो सही। बस जो मैं लोगों ने ना घरों फलानी चीज़ कड्डो, कड्डणगे नहीं, हुण उन्होंने पता नहीं इस चीज़ से सप रहिंदा है, और वो चीज़ा अम्मा घरों नहीं कड्डण दी, जो तुसीं चीज़ां घरों कड्डोगे अम्मा वड्डी बाजी या वड्डा भा वो चीज़ां घरों कड्डण नहीं देगा, अजे वो लड़ पैंदे लै कभी काम नहीं आउंदी, कभी मुकाशफा बाब नंबर 20 उसकी आयत नंबर 2 है, ध्यान से पढ़ो। लिखा है, और उसे 2 से पढ़ लें या पहली से पढ़ लें? पहली से पढ़ता हूं। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में था गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, इब्लीस और शैतान कहलाता है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा, पकड़कर 1000 बरस के लिए। मुकाशफा बाब नंबर 12 निकालो। मैं आयतें इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि, क्योंकि लोग इसको लूसीफर कहते हैं, लूसीफर बाद में देखेंगे, पहले आप सांप को देखो। उसकी आयत नंबर 7, मुकाशफा 12वां बाब 7वीं आयत। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, फिर आसमान पर, हुण असीं सारे उत्ते चलीए, नाल दिन को बाजी उत्ते चलीए, हुण उत्ते 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 दी गल कर लगे ने भाई साहब, उत्तों थल्ले आउणा हुणे। फिर आसमान पर लड़ाई हुई और मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले। किससे? मिकाएल और फरिश्ते सांप से लड़ने के लिए गए हैं। किससे लड़ने के लिए? अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। अजदहा और उसके फरिश्ते, ये जो फरिश्ते हैं ध्यान से सुने, अजदहा के साथ एंजल मिले हुए हैं। जैसे जमीन पर बहुत सारे दुआ करने वाले भी सांप से मिले हुए हैं। वो एडे रास्तबाज तानू नजर आएंगे, ताडे सामने कोई गलत हरकत नहीं करनगे, इन्नियां सच्चाई दियां गल्लां तानू सुनाणगे, तुसीं उन्हां दे साए थल्ले बैठे रहोगे। फिर सुने आयत को, सुनो। अजदहा, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, आसमान पर लड़ाई हो रही है अजदहे के साथ। फरिश्ते, मिकाएल फरिश्ता अजदहा से लड़ रहा है, आसमान पर लड़ाई हो रही है। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले। अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। अजदहा और उसके फरिश्ते, उसके
ये बड़ा ड्रैगन है, ये बड़ी कुव्वत वाला सांप है जो आसमान पर रहा करता था। इसने आसमान पर गंदगी की है, आसमान पर एंजल्स को खराब किया है। जैसे जमीन पर, मैं फिर कह रहा हूं 80% लोग इसके साए में खिदमत करते हैं और वो उसके साथ मिल गए हैं। मैं एक टेस्ट मनी सुन रहा था साउथ अफ्रीका की। वैसे भाई तो मैनू पता है इस गल नूं नहीं मानते, वो तो किसी मानते भी नहीं छेती, अजकल छेती मान जांदियां ने। साउथ अफ्रीका में एक खादम की मैं बात सुन रहा था, उसने अपना एक मुलाजिम रखा हुआ था, असिस्टेंट रखा हुआ था, और वो कहता है कि मेरा जो पादरी था वो पहाड़ पर प्रेयर के लिए जाया करता था, पहाड़ पर प्रेयर करने जाता था। मुझे आप ये बताएं, बागे अदन के अंदर सांप खुदा के घर के अंदर चला गया, बागे अदन लेकर आओ, खुदा के घर में जाकर उसने गंदगी की। आज भी चर्च में, मुझे आप बताएं, यहां आप पाकरू के मसा से निकले और यहां से निकलते ही दरवाजे के पास एक लड़की लड़के को छेड़ रही है, हुण किहड़े सप नूं मिल के गई है। तो कईयां नूं तो मैं अपनी अखां नाल भी वेखिया है, वो समझदे ने पादरी नूं दिसदा नहीं। मेरी गल कान खोल के सुनना, जिंदगी तुसी पिट के भी मर जाओगे ना तो कभी ब्लैस नहीं होनी, जदों ताणी सप ना ताड़ी जिंदगी च मरे। पादरी रोते रहते हैं, खुदावंद फायर फायर, हुण फायर सपां ते जाएगी। मैं प्रेयर कर रहा था रात को, खुदावंद कलीसिया में लोगों को बिजनेस दे, तेरे लोग बड़े हो जाएं, तेरे लोगों के पास कारोबार आए, बिजनेस आए। तो खुदा मैनू कहता है ओ चुप कर जा, वो चैटिंग करन डे ने, तू आना बिजनेस दे इन्हां नूं। वो रात बॉयफ्रेंड ते गर्लफ्रेंड नूं चैटिंग करन डे, मैं इन्हां नूं कित्थों बिजनेस दें? मेरी गल समझ च आउंदी है भाई? खुदा पादरी नूं दवे ते कलीसिया नूं नहीं देना चाहता। एक इंज हुंदा, इंज नहीं हुंदा। कलीसिया मैरिज हाल च आ गई, एसियां थल्ले आ गए, प्रोजैक्टरां दे अगे आ गई है, इंज नहीं हुंदा। पादरी गड्डियां ते किवें टुर जांदे ने, वो गड्डियां ते कारां ते टुर जांदे ने, ते कलीसिया पार्टियां दरियां ते बैठी रहिंदी है, क्योंकि सप्पां दी जान नहीं छड्डदी, सप्पां दी। वो कहंदा मेरा पादरी पहाड़ ते प्रेयर करन जांदा ही, एक दिन लेट हो गया तो मैं आख्या पता नहीं उस्ताद हरी उत्ते पहाड़ ते प्रेयर करन गए ने। साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया में लोग पहाड़ों पर प्रेयर करते हैं, आई कमरे जी डरंडे उन्हें, वो पहाड़ों पर प्रेयर करने जाते हैं। और कहता जब मैं वहां पर गया कि मैं जाकर देखूं, और कहता है कि मैंने देखा मेरा जो प्रीचर था, मेरा जो पास्टर था, उसको सांप ने चारों ओर से पकड़ा हुआ है और उसके सामने उसका फेस है और वो उसके सामने हाथ जोड़कर बैठा हुआ है और वो सांप उसको कुव्वत दे रहा है। और कहता जब वो मेरा पास्टर चर्च में जाता था, मिरेकल होते थे, मौजज़ात होते थे। मैं ये नहीं कहता एक दिन यहां भी खुदा मौजज़ात करेगा, मैं आज भी उस हीलिंग के लिए खुदा से प्रेयर करता हूं कि खुदावंद एक दिन तू आएगा तो अपने लोगों को हील करेगा, एक दिन तू चर्च में आएगा, तेरे लोग बड़ी कसरत में शिफा पाएंगे। पर मैं ये प्रेयर करता हूं, मैनू किसी सप को कोई ताकत, कोई कुव्वत नहीं चाहिए जिहदे नाल मैं हील करा। जब खादम बड़े म्यार पर जाते हैं तब ये सांप उनसे मिलने के लिए आते हैं। ये आप समझ रहे हैं सबको, ये वो सांप है जो आसमान से गिराए हुए हैं। और वो कहता है कि जब मैंने अपने उस्ताद को ये करते देखा, मैं भागा तो उसने मुझसे कहा कि मैं तेनू जानों मार देना जे तू किसी को कुछ दसिया। कहता है उस वक्त मैं उसके हथ जोड़े उसके पैरी पिया, नहीं नहीं उस्ताद जी मैं कुछ भी नहीं वेख्या, मैं कुछ भी नहीं वेख्या। कहता पर मैं फिर उतों नस गया, फिर मैं दसिया सारे रो रो के बंदा की जे। लोग शिफा के लिए अंधे हो जाते हैं और वो फेरू टोरू भी आते हैं, चल आया तो है ही तो साढ़े लिए दवाई कर जा। अंधे हो जाते हैं लोग हीलिंग के लिए। पर आप समझदार बन जाए, मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं कि ये खुदा का घर उजाड़ने वाली रूह है जो आसमान से उतरी है। वो लेकर आओ जरा पिक्चर। आप स्पिरिट ऑफ ड्रैगन पर बात करते हैं। ये जो ड्रैगन है ये फिजिकली है, ओ सी जेड़ा मिट्टी का कीड़ा सी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ कुव्वत इनू इस सांप को, जो सांप आसमान से गिराया गया, जो सांप मैंने मुकाशफा बाब नंबर 12 में, मुकाशफा बाब नंबर 20 में पढ़ा है, ये उस सांप ने जो जमीन पर गिराया गया, उस सांप ने इस सांप को गाइड किया और इसने जाकर हवा को गाइड किया। किसको? और ये सांप जमीन पर कीड़े हैं और आज तक जिंदा हैं।
अब स्पिरिट यानी वो रूह वाला सांप जो आपको नजर आते हैं, मैं उनकी बात करने वाला हूं। जी वो लेकर आओ जरा। और जिथे बंदा बैठा है सब देखो बड़े ध्यान से। ये पीछे पीछे पीछे, ये इसको बड़ा करो। आपको इसकी समझ पता नहीं है। ये आदमी दस्तार बजा रहा है और इसके ऊपर स्नैक की स्पिरिट है, रूह है। ये आदमी दस्तार बजा रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, जदों लोकी अपने बाप दे साए कोलों नसदे ने, फिर उस सप दे साए थले रह के, ये स्पिरिट जो है, ध्यान से देखो, ये स्पिरिट गॉड बनकर उनके साथ रहती है। जैसे आप स्पिरिचुअल थे, ये आपको वैसा रखेगा। आप प्रेयर भी अच्छी करेंगे, आप फास्टिंग भी करेंगे, आपके साथ खुदा ये काम भी इसी तरह से करते हैं जैसे खुदा काम करता है। आपकी फास्टिंग, आपकी प्रेयर परफेक्ट रहेगी, पर आप उस साए से हट जाएंगे जिस साए में खुदा ने आपको बुलाया है। इन सांपों के लिए, जो सांप आसमान से गिराए गए थे, ये आसमान से गिराए हुए स्नेक हैं और ये काम करते हैं दुनिया के अंदर। ये दुनिया के अंदर इनकी हुकूमत है। और ये, और अगर आपने मुकाशफा 20वां बाब पढ़ा हो तो वहां लिखा सारे जहान को गुमराह कर देते हैं। सारे जहान को गुमराह करने की ताकत है। अब मैं आपको इसका तरीका, कितने लोगों ने सांप की जुबान देखी है? साड़ी जबान की मसला है। रोमियो बाब नंबर 3 उसकी 3री आयत पढ़ो, वहां पर लिखा है उनकी जुबानों में सांपों का जहर है। जहर उगलना, क्या करना? उनकी जुबानों में सांपों का क्या है? जहर है, जहर। आप मुझे बताएं, जब आप किसी की बहन बेटी को बुरा कह रहे होते हैं, उदों अपनी याद नहीं आती? जदों असीं किसी दे धी पुत्र नूं जलील करने आ, उदों अपने याद नहीं आते? ये जहर है। आप पास्टर भी हो सकते हैं, पर आपकी जुबान जहर उगलती है। जब प्रेगनेंसी होती है, जदों बेटियां प्रेगनेंट होंदियां ने और उन्होंने ड्रीम नजर आते हैं, ये सांप उनको अपनी तासीर देते हैं। ए बच्चा साड़ी तासीर लैके पैदा होवे, ए बच्चा साड़ी, वो बच्चे के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटियां होंगी, लेकिन कोई ना कोई बुराई उसके अंदर होगी। ये स्पिरिट के अंदर सांप है। इसको देखो, इसके पैर थे, सब कुछ खत्म हो गया। ये जिस्म वाला है, स्पिरिट वाला लेकर आओ। वही वही होने तक नहीं होना, इन्होंने कन्फ्यूज हो जाना है। आए ना बेचारे ने कन्फ्यूज हो जाना। ये लेकर आओ, ये स्पिरिट है। और ये अभी आपको बहन ने बताया बहुत बड़ा सांप है। अभी कितने भाई हैं जिनको सांप नजर आते, उनकी वाइफ उनके साथ नहीं रहती। आप वाइफ बन के बंदे दे नाल रहिंदा है, आप वाइफ बन के बंदे दे नाल रहेगा। ਜਿਹੜੀ औरत होएगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, जो बात जीसस ने कही, जाओ सांपों को कुचलो, वो इनकी बात कर रहे थे जो आसमान से गिराए हुए हैं। उसने कहा जाओ इनको कुचलो। और आपको मैं अगर ये बात बताना या समझाना चाहता हूं ताकि आपकी अक्ल और फहम बड़ा हो जाए और आप इससे आजाद हो जाएं कि वाकई ये सच है। आज घर दूसरे घर के अंदर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, बच्चों की, और ये इसी वजह से है। मैंने आपसे कहा 80% लोग चर्च के अंदर जना, और ये गॉड बनकर काम करेंगे। आपके ड्रीम में आएंगे, आपको गॉड बनकर मिलेंगे और कहेंगे उस लड़के से, उस लड़की से शादी कर लो। ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारे लिए रास्तबाजी है, ये तुम्हारे लिए पकीज़गी है। गली मोहल्ले शहर गंद पड़ गया। और अब मैं आगे वाली बात बताने वाला हूं। आने वाला टाइम ऐसा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों को रोक भी नहीं सकेंगे इस जनाकारी से और ये बदकारी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, साथ वाले इसका और खास बात सुनो पादरी साहब से। दुनिया के अंदर जनाकारी को प्रमोट किया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, ये रोकी नहीं जाती। पूरी दुनिया के अंदर आप कभी भी नोट करो, जना के खिलाफ बस लुकड़ मिटी होती है, बाकी इसको रोकता कोई नहीं है। दुनिया के अंदर दुनिया क्या काम कर रही है? अब इससे और बड़ा पाप शुरू होने वाला है। औरतें औरतों के साथ टाइम स्पेंड करें और मर्द मर्दों के साथ, और बड़ा पाप शुरू होगा। आप मोबाइल फोन है,
ये 6 इंच के मोबाइल में मुझे आप ये बताओ, क्या आपको ये कंफर्म है कि आपके बच्चे गंदी फिल्में नहीं देखेंगे? पक्की बात नहीं देखेंगे। तुसी आप उन्होंने किस्तां ते लैके दिता है, इंस्टॉलमेंट पर सेल फोन लेकर दिया है उनको। ये बदकारी सुने बड़े ध्यान से, ताडे बच्चियां दे विचों काम करन दी कुवत जिहड़ी है खो लैंदे ने। उन्हां दा ज़हन ऐसा बंद हुंदा है, तुसी उन्हां नूं साइकलां ते इट्टां पाण भी घल्लोगे ना, उन्हां कोई इट्टां भी नहीं सही पैंदियां। दुनिया में लोग इंजीनियर बन रहे हैं और हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क हो रहा है। माथे पर लेबल लग गए। हमारे क्रिश्चियन मोहल्ले में कोई बंदा प्रॉपर्टी नहीं बनाता, खरीदता नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है, और आपकी समझ में ये बातें नहीं आ रही। मैं आपको फिर बताता हूं, जहां पर ये जहन्नम के फर्जंद नहीं है, ये सांप नहीं है। मैं लूसीफर की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब तू ही बैठिया शैतान का हिसाब लाते रहो। शैतान फिर केड़ा है जो उत्तों सप थले आए ने, ये ऊपर से गिराए गए हुए सांप है। और मैं आपको सबसे ज्यादा जो कम एज की शादियां हैं वो क्रिश्चियनों में होती हैं। आपको समझ आ रही है या नहीं मेरी बात? बच्चे 1.5 फुट दे ने, और एक टाइम आने वाला है 10 साल 12 साल के बच्चे बोलेंगे हमारी मैरिज करो, हमारी शादी करो। वजह यह है कि हम चर्च जाना नहीं चाहते, हम चर्च में जाकर समझना नहीं चाहते, हम किसी पर काम नहीं, हम अपने बच्चों को रोटी और कपड़ा तो देना चाहते हैं पर उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं देना चाहते। ठीक है, हमने आज तक पागलों को अपनी जिंदगी का सरदार बनाया हुआ है। जिसका चूल्हा हमारे घर से चलता है, ओ मियाँ जी जिदा चूल्हा ताड़े घरों चले ओदे वसीले तुसी कदी नहीं चलना, तुसा ओदे वसीले चलना है जिदा चूल्हा रब दे वसीले चलता है। मैं आपको ये सिम्टम्स बता रहा हूं। आने वाले टाइम में छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, रोते हैं, वो कहते हैं भाई मैनू बदकारी जनाकारी मैनू तंग कर दिए, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मैं की करा। छोटे छोटे 12-12 14-14 साल के बच्चे आकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं मुझे, रोना रोते हैं, पर वो सुना तो लेंदे ने, जो मैं उन्होंने कहना ना असर वो फिर भी नहीं करते। और ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे अपनी लाइफ में, अपने घरों में, अपने गली मोहल्ले में, ये सारी चीजें इसी स्नेक की वजह से हैं। उनके होंठों में सांपों का जहर है, जहर से भरी हुई जुबानें। किससे भरी हुई? और आप चलें, सांप का ऑपोजिट क्या होगा? सप का ऑपोजिट की हुंदा है? मेल फीमेल ही हुंदा, और की हुंदा है? कईयां ने दसिया ही नहीं अरे की हो जाना, कईयां ने दसिया ही नहीं। फिर आगे सुने, जदों सपनी कदी तुसी नेट ते गूगल ते जाके पूछ लियो जे, जड़ी सपनी हुंदी है जो फीमेल स्नेक है, ठीक है, जब वो बच्चे पैदा करती है, फिजिकली आप देखना, अपने बच्चों को वो खुद खाती है, अपने अंडे पी जाती है वो। यही कंडीशंस आप औरतों और मर्दों की भी देखोगे, अपने बच्चे पैदा करते हैं, फिर अपने बच्चे, मैंने ऐसी वुमेन भी देखी हैं जिनके बातन के अंदर, पेट के अंदर बच्चे हैं, और मैंने उनको उसी टाइम कर्ज करते देखा है, लानते करते देखा है अपने बच्चों पर। तो ये किसकी आदतें हैं? कितनी आदतां ने? कूंदे नहीं। इन्हों यसू ने क्या ही कुचलो, क्या करो? जब आप रोजा रखें, जो आपको ड्रीम में स्नेक नजर आते हैं, आपने फायर प्रेयर करनी है। और अगर मैं आपको यह बता दूं, एक और आयत पढ़ लें, फिर मैं इसका हल बताता हूं। कितनों को समझ आई है? बागे अदन वाला सप होर सी ते आसमान तो सुटिया होया होर सी। पर मैं आपको बता, ये आज भी जमीन पर मौजूद है, पानियों के अंदर रहते हैं, पानियों के अंदर रहते हैं। फिर सुने, बहनों को पानियों से रिलेटेड बीमारियां आती हैं, पेट के अंदर पानी की थैलियां बन जाती हैं, रसौलियां बन जाती हैं, जोड़ों की दर्द रहती है, ये सारी चीजें पानी से रिलेट करती हैं। पर आप समझें,
समझदार हो जाएं, बड़े हो जाएं, दुआ करवाना छोड़ें, अब करने का टाइम आया है। अब करने का बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से करनी है, मैं बता दूंगा, करनी भी तुसी है। और प्रेयर डरे नहीं। मुझे आज भी याद है, मैनू अज भी याद है जो मैं अपने घर च प्रेयर करता सी, मेरे को एक फैन सी पक्खा कमरे च, और जो चलता ही गर्म हवा सुटता है। मेरा एक दोस्त है, स्टूडेंट भी है, उन्हें कहा पादरी साहब प्रेयर कितने करते, मैं कमरे च करना यार। उन्हें कहा एड्डी गर्मी च, मैं आख्या और फिर की करा। मैं अपनी टी शर्ट को पानी में भिगोता और पहनकर प्रेयर में जाता, क्योंकि मुझे भी 10 साल मैंने खुदा की खिदमत की और खिदमत सक्सेस नहीं थी, खिदमत में तरक्की नहीं थी, खिदमत बढ़ती नहीं थी, खिदमत अच्छी नहीं थी। हम लोगों पर रहते कि जाएंगे और लोग टोकरी में चंदा डालेंगे और हम अपनी गाड़ी का पेट्रोल लेकर निकलेंगे। हम लोगों पर रहते, कब लोग हमारी हेल्प करेंगे। इस तरह से मुझे एक ड्रीम आया कि एक बहुत बड़ा सांप है कद्दावर, और वो मेरा दुश्मन बना हुआ है। तो खुदावंद ने मुझे ड्रीम में कहा, ये तेरी खिदमत के आड़े, ये तेरा दुश्मन है, अगर तू इसे फाइट कर सकता है, लड़ सकता है। 1 साल बतौर पादरी होते हुए 2018 से 19 तक 1 साल मैंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। खुदा ने मुझे कहा नौकरी छोड़ और घर में बैठकर प्रेयर करनी है तूने। 1 साल मैंने अपने घर में प्रेयर की, और प्रेयर करने के बाद मुझे बाद में पता चला कि सांप लोग मेरे साथ रहकर खिदमत करते हैं, मेरे नाल रहने वाले भी सांप ने। जब आप प्रेयर फुल हो जाओगे तो लोग की ताड़ी जिंदगी चो भज जाएंगे, जेड़े सप ने, जेड़े सप्पां वांग तानू लोग छुप के डंग मारते हैं, ताड़ी जिंदगी चो भज जाएंगे, क्योंकि ये फायर प्रेयर से डरते हैं, ये होली स्पिरिट से डरते हैं, इनके मुंह से आग निकलती है, और ये आसमान से खुदा ने इनको मार कर गिराया है, इनको फरिश्तों ने मारा है और ये मार कर जमीन पर भेजे गए। वो टी शर्ट पहन कर प्रेयर में जाता, और जब मैं कमरे च प्रेयर करने जाता ही, वो गर्मी दे नाल टी शर्ट सुक जाती ही। मैं फिर बाहर आंदा ही, फिर टी शर्ट पानी च प्योनी, फिर पा के अंदर जाना, और गर्मी के साथ वो टी शर्ट जो थी गर्मी के साथ सूख जाया करती थी, क्योंकि मैनू पता चल गया कि मेरे घर च, मेरे वेड़े च मेरा दुश्मन कौन है। मैंने फिर प्रेयर करना शुरू की, फिर खुदा से कहा मुझे प्रेयर करना सिखा ताकि मैं इन पर वार करूं। कितनों को समझ आ रही है? मरकस की इंजील निकालो, पहला बाब 13वीं आयत पढ़ो, फिर हम आगे बढ़े और इसका तरीका सीखें। मरकस पहला बाब 13वीं आयत, ध्यान से सुनो यीशु मसीह के बारे में। और फिल फॉर रू उसे बियाबान में ले गया, फिल फॉर रू उसे बियाबान में ले गया, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया, और फरिश्ते उसकी खिदमत। जंगली जानवरों में यीशु मसीह चले गए। मेरा यह मानना है, बागे अदन में जो सांप था, मेरा मानना यह है, आई होप, मैं ऐसा समझता हूं, हो सकता है सुनकर आप कुछ लोग बिलीव ना करें, जिस बियाबान में यीशु मसीह गए थे वो इसी को मिलने के लिए गए थे, इसी सारपंट को मिलने के लिए गए थे। जंगली जानवरों के साथ रहा किया, इसी को मिलने के लिए गए, और 40 डेज यीशु ने फास्टिंग करके, और वहां उसने यीशु मसीह को आजमाया, इन पत्थरों से कह के रोटियां, टोपी वाली आके जिद नालो मोटरसाइकिल टंगी है, इन पत्थरों से कह के हवा को भी इसी ने, सांप ने खराब किया। और आज भी जिन्ना दियां ख्वाहिशां, एक और गल सुनो ध्यान नाज़रीन को, खास गल सुना जी। जब रात के 10 या 12 बजते हैं और आप खाने के पीछे पागल हो जाते हैं, पहले लोग 6-7 बजे घर में खाना खाते थे, अब रात 12 बजे लोग पागल हो जाते हैं खानों के लिए। कभी बुजुर्गों को याद होएगा, शामी किन्ने बजे आप रोटी खा के सौंदे होंदे सी? 6-7 बजे सौना, खाना खाना, आप सौ जाना, सवेरे 5 बजे उठ के लोग घर च वडेरे जी तेल शेल ला के नहाते होंगे सी, तंदुरुस्त रहते ही।
ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਐਨੀਮਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, हैवानी रूहां ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ शुरू कर दिता लोगों ने, लोग हैवान बन रहे हैं। रात पड़ती जाएगी और वो खाना उनके दिमाग में चलना शुरू, जैसे रात को बिल्लियां खाना ढूंढती हैं, रात को उल्लू खाना ढूंढते हैं। लै इन्होंने एक दूजे की जान नहीं छड्डनी। फॉक्स को देखा, लूंबड़ी को रात को ओ भाई ये एनिमल्स हैं, एनिमल स्पिरिट्स हैं, पर मेरी बात को लोग हो सकता है इशू बना दें। ले यदि तलीम ही गलत है, आंदा एनिमल स्पिरिट होती हैं। एनिमल्स, ये सांप एनिमल हो सकते हैं। इधर देखो, सब देखो, यसु मसीह, मैं बात जीसस की कर रहा हूं, लिखा वो जंगली जानवरों के साथ रहा किया। जंगली जानवर उसके, मैं ये कहता हूं वो बियाबान में इसी सारपन से मिलने के लिए गए थे और यसु मसीह को उसने ख्वाहिशें दी। पहली ख्वाहिश, पत्थरों से क्या रोटी बन जाए। हवा को इसने क्या कहा, फल खाओ। ते असी रात 12 बजे तो बाद की आने, अब्बा किते गया भी हो, इन्होंने पिछों फोन जाता, आउंदियां शवारमा लियाई भावें वेड़े ना बड़ी। सॉरी टू से, आप लोग खाएं पिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखें, ये स्नेक है, ये सारपेंट है, ए कारलम की है, ए बाइकलम की है। सपने आएंगे उनको, क्या आएंगे, मैं हवाई जहाज में उड़ गया। मैंने कहा ये गॉड बनकर आपके साथ काम करेंगे। स्नेक सारपेंट है, सारे जहान को गुमराह करने की ताकत है उसके पास, कुव्वत है उसके पास, कुव्वत है उसके पास। और यसु मसीह ने इसकी ख्वाहिशों को बियाबान के अंदर इसको शर्मिंदा किया। बियाबान में बैठा हुआ था ये सप, किथे बैठे होंगे ने, जंगलों चे, बियाबाना चे। आप कहते हैं लूसीफर को मिलने गए थे, अभी लूसीफर पर हम बात ही नहीं कर रहे, मैं सिर्फ स्नेक की बात कर रहा हूं। और ये जो आपको ड्रीम में नजर आते हैं छोटे छोटे सांप, ये उनकी नस्लें हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं। ये जो बेटी ने बताया मेरे सर में आकर चुभते हैं, दिमाग बंद कर देना, दिमाग काम नहीं करे। ये जो बच्चे ने देखा कि मुझे चारों ओर से स्नेक ने पकड़ा हुआ है, फिर वो आगे बढ़ेंगे। ये सारी जमीन पर यही कुछ हो रहा है। अगर आप इसके खिलाफ चलना चाहते हैं तो आपको फायर प्रेयर में जाना है, फायर चर्च में जाना है, फायर चर्च का हिस्सा बनना है और फायर प्रेयर करनी है। अब ध्यान से सुनो, जैसे आपको वर्ड बोलने हैं, खुदावन हर वो ड्रैगन, हर वो सांप, हैवानी सांप, जादूगरी के सांप, इनकी रूहें, इनकी कुव्वतें जो मेरे घर के अंदर हैं, मेरे किचन के अंदर हैं, मेरे बेडरूम के अंदर है, मेरे वॉशरूम के अंदर है, मेरे सेल फोन के अंदर है, खुदावन इन कुव्वतों पर तेरी फायर उतरे, तेरे रुल कुछ की आग। मुझे आप ये बताओ, रूह नबियों पर नाज़िल हुआ करती थी, पर जब यीशु मसीह आए तो उसने कहा वो तुमको रूह और आग से, आग इसी के लिए, इस हैवान के लिए है, ताकि आप इस पर फायर करो, इस पर फायर प्रेयर करो और अपने बेड से, अपने बेडरूमों से इस नाग को निकालो। मैनू तुसी दसो, आज गल्लां बड़ियां खतरनाक नहीं। एक बंदा चर्च में आया और कहता है मैसेज सुनने के बाद पादरी साहब मैंने अपने मोबाइल से नंबर काट दिए, मैसेज सुना, जब प्रेयर हुई तो मेरे गुनाह मुझे याद आया, मैंने रो रो कर माफी मांगी। एक बंदा चर्च आके चर्च दे विचों ही नंबर लैके टुर गया। ओ हुण मैनू तुसी दसो, हुण 15 लोग है करतूतां करन ते पादरी 1500 ते फजल क्यों ना करे? मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? लोग चर्च में आकर पाक होते हैं, जो चर्च से ही ना पाक होकर चला जाए वो कौन सी रूह है? अंकल की है, अंकल सांप है वो। बागे अदन, अगर ये बागे अदन को हस्बैंड वाइफ को खराब किया इसने, किसको? हस्बैंड वाइफ की लाइफ को खराब किया। आज भी कपल डे, चप्पल डे, छित्तर डे इसी की वजह से बनते हैं। और कदी यूसुफ नू याद करे हो, उन्हें अपनी जिंदगी नू इस सारपंड तो पाक रखिया है, सारपंड तो यूसुफ ने पाक रखिया ही। 13 सालां च रब ने उन्होंने बादशाहां दे घर व्याया ही। कित्थे व्याया?
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਛੱਡਣਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ? ਯੂਸਫ ਸਾਰਪਿੰਡ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੇ खुदा वाल होंदा ते ना टुटदा। जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें आदमी जुदा ना करे। दसी मैनूं दस्सा जिन्हों रब जोड़े टुट सकदा, और जोड़िया ही नहीं रब ने। कईयां नूं मैं वेखा वो साइक हो गए ने, मेरा रिश्ता टूट गया। आप इससे अपनी जिंदगी को पाक रखें और फायर प्रेयर करना सीखो। काम करो इस सांप पर, निकालो इसका असर। हो सकता ताड़ी जबान च सारपण का असर हो, ताड़ियां उंगलियां च असर हो सकता है। तस्वीरें होती हैं, बाइबल में लिखा तस्वीरें तरह तरह की हैं। इसका असर आप आपकी पूरी बॉडी स्पिरिचुअल है, पर आपकी उंगलियों में मसला है। आपकी पूरी बॉडी स्पिरिचुअल है, लेकिन आपके दिमाग पर सारपण का असर है। आपकी पूरी बॉडी स्पिरिचुअल है, पर ताड़ी जबान ते जुगतां ते हुजतां हर वेले रहणगियां। ऐ वेंदे हो किड्डा खुश होया सारपण। इसके दांत देखो, कितनों को समझ आई है मेरी बात? जिन्होंने नहीं आई घर मैसेज दोबारा सुनियो। घर आई मैसेज मैं तुहानू दसना है चाहना, यदि रूह मौजूद है, इसकी स्पिरिट मौजूद है। ये जो बच्चों को नजर आ रही है, ये जो भाइयों को नजर आ रही है, इसको मारना है, इसको कुचलना है। कुचलने वाला सांप ये है, कुचलने वाली कुवत ये है। मैंने कहा एक बच्चा था, मैं आपको बताता हूं। हम उसके घर में प्रेयर करने के लिए गए, मेरे साथ एक भाई था, और जब वो प्रेयर कर रहा था तो उसने कहा यार इस कमरे से मैंने 2 स्नेक निकलते देखे हैं। मैं कहा चल यार टुर गए ने, खैर है। हमने उस भाई के लिए प्रेयर की। प्रेयर करने के बाद वो हमारे साथ चलना शुरू हुआ, फिर वो स्पिरिचुअल होता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो सेपरेट होना शुरू हो गया, अलग होना शुरू हो गया। अब वो मेरे खिलाफ बोलता है, मेरे खिलाफ बोलता कहता है वो जादूगर है। वो की है पहला मेरे नाल ही चलिया, मेरे को हमसे ही पानी का बपतिस्मा भी लिया, और काम वो एक ही करता है, लोगों पर हाथ रखता है, लोग हील हो जाते हैं, शिफा पाते हैं, उसके वसीला से काम होते हैं। पर जिंदगियां यसू के बगैर नहीं बदलती। जिंदगियां यसू के बगैर, जिथे जिंदगियां बदलदियां होण, जिथे लोग निजात पाते होण, वो यसू है, बाकी सब फेक है। बाकी सब फेक है, बाकी सब झूठ है। आमीन। खड़े हो जाएं।